भाग्य और भाव का फैसला भगवान करता है। जब मैं छोटा था और खेत खलियानों में होता था तो हमारे दादा बाबा ये कहते थे कि फलाना किसानों के भाग्य और भाव का फैसला भगवान करता है। लेकिन जब बड़े हुए और नीति निर्धारकों के बीच में जब पहुंचे तो पता चला कि ये बात बिल्कुल गलत है। किसानों के भाग्य और भाव का फैसला सरकारें करती है। हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने गन्ना का जो एफआरपी मूल्य है, फेयर रिम्यूनेटिव प्राइस, जिसे उचित लाभकारी मूल्य सरकारी शब्दावली में कहते हैं, 10 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया है और अब वो 315 रुपये प्रति क्विंटल है। उत्तर प्रदेश में हालांकि गन्ना का प्रति क्विंटल भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल है। और न्यूज़ 24 आज ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सरकारी फाइलों में जो 5 करोड़ गन्ना किसानों के कायाकल्प का दावा कर रहे हैं इस 10 रुपये की प्रति क्विंटल बढ़ोतरी में, उसका ग्राउंड पर क्या मामला है, लागत मूल्य कितना है और प्रति क्विंटल मुनाफा कितना होता है। इसलिए हम आज हापुड़ के छोटे छोटे गाँव में जहाँ गन्ना किसानों का बड़ा बेल्ट है वहाँ बैठे हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर लागत मूल्य और लाभकारी मूल्य में कितना अंतर है। भाई साहब ये बताइए कि 10 रुपया केंद्र ने बढ़ा दिया है, 305 से 315 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। यहाँ तो 350 हो तो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 350 कर दिया है, पंजाब में 380 रुपये है, हरियाणा में 362 रुपये है। आप ये बताइए कि लागत मूल्य कितना आप खेती करते हैं? देखो जो 350 लागत ये रेट है, इससे अगर सही मायनों में देखी जाए तो किसान की बिल्कुल हालत खराब है। आज के समय में फर्टिलाइजर और दवाई है वो इतनी महंगी है, अगर सारा उनका हिसाब जोड़ दें हम और अपनी मजदूरी जोड़ दे किसान तो उल्टा कर्जवान हो जाएगा, उल्टा कर्जा हो जाएगा किसान पे। इतना बेहिसाब हालत खराब है गन्ने के किसान की नहीं, किसान किसी भी फील्ड का है, चाहे वो आलू बो रहा है किसान, चाहे गेहूं बो रहा है, कुछ भी बो रहा है, किसान की ही सबसे ज़्यादा हालत खराब है। आज गांव के किसान ये सोचता है कि मेरा बच्चा खेती में ना लगे, चाहे वो 10,000 रुपये की किसी की दुकान पे जाके मजदूरी कर ले, वो ज़्यादा बढ़िया है। ये बताइए आप गन्ना कितना बीघा उपजाते हैं? हमारे मैंने खुद ने लगभग 50 बीघे गन्ना बो रखा। 50 बीघा? हाँ। एक बीघे में क्या हिसाब किताब, एक बीघे में कितना क्विंटल आप लोग गन्ना? एक बीघे में जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो 50 कुंटल गन्ना हमारा पैदा होता है। 50 क्विंटल? तो उत्तर प्रदेश में 350 के हिसाब से 12,500 रुपया। हाँ, ठीक कह रहा हूँ मैं? यही होता है। एक क्विंटल में अगर 350 रुपया आपको सरकार देती है जी, तो उसमें खरपतवार, बीज, मजदूरी, ये सब मिला के लागत क्या आता है, ये अगर आप देखो अगर 12,500 मान लिया जाए मोटा मोटी, तो टोटल अगर लागत को हम जोड़ दें तो 10,000 से 11,000 रुपये की लागत हमारी बैठती है गन्ने की और 12,500 मिलता है। 12,500 मिलते। टाइम कितना लगता है उसमें? पूरा 1 साल। 1 साल? 1 साल। तो फिर सरकार क्यों करी कि 2014 में हम 210 रुपये थे जो डाटा है, अब इस बार 315 रुपये कर दिए हैं? बीते कई सालों में ऐसा नहीं हुआ है। देखो सरकार की तो पता नहीं उनकी क्या सोच है और वह क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर जो जमीन पे बात करें तो गन्ना किसान नहीं, सबसे ज्यादा आज की दयनीय स्थिति भारत के किसान की है। एक आदमी वो खुश है जो रिक्शा चला कर रहा, वो शाम को 500 लेकर रहा, लेकिन किसान की गारंटी नहीं है कि वो आज गन्ना गिर दिया तो उसके पैसे कब आएंगे। हमारे सिंबावली ग्रुप पड़ता है हमारा, और जनवरी महीने की अभी हमारी पेमेंट आ रही है पिछले साल की, और दूसरी बार अब सीजन हमारा शुरू होने वाला 2 महीने के बाद में। क्या चाचा, आप भी गन्ना किसान हैं या और भी खेती करते हैं? सभी किसान ही हैं जो खेती करें। गन्ना उपजाते हैं आप? हाँ सब। कितना बीघा में है इस बार गन्ना? है 8-7 बीघे। 8 बीघा में। तो ये बताइए, सरकार कह रही है कि गन्ना का जो एफआरपी है वो बढ़ाया है, 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 350 कर दिया है। बहुत रेट का कर दिया इन्होंने। तो ये बताइए कि लागत मूल्य और जो आपको मिलता है 350 रुपये प्रति क्विंटल, एक क्विंटल में कितना बच जाता है आप लोगों को ईमानदारी से, जो अगर आप लोग का ऐसे गणित है तो आपके भाषा में? खरपतवार, बीज, उसमें डीएपी, मजदूरी, मेहनत भी नहीं बचती, समझ गए? मेहनत भी नहीं बचती, और तो बताएं क्या।
करके देखो, पता लग जाएगा। भाई करके देखो कौन या सरकार और ये पत्रकार, जब करेगी जब पता लगेगी कि हाँ क्या है। ये सरकार ये पत्रकार लेकर डूबेंगे किसानों ने, डूब ही लिए किसान तो। मजदूर बहुत आगे है हमसे। मोदी की बढ़ाई होगी हम कह रहे हैं। अरे मोदी की बड़ाई तो किसान कर रहा है, आप वोट दे रहे हो, पत्रकार हम बता रहे हो क्या? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाया आपने? उस समय आप लोग आंदोलन कर रहे थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश जहाँ पे आप बैठो यहाँ तो बीजेपी जीता ना। अगर किसान यूनियन ना हो ना तो किसान तो भूखे मरेंगे। किसान यूनियन का किसाना का काम तो या चला रही है किसान यूनियन, या झटका ले रही है सरकार का, यानी कुछ भी ना किसाना बना कुछ भी। आपकी यह सरकार ने तो कहा कि 2022 तक आपकी आय दोगुनी कर दिया। जो दुगना कर दिया। गन्ना 215 रुपए था 2014 के पहले, अब 350 कांग्रेस सरकार ही जब 6 करोड़ कर्जा है, आज 60 करोड़ है, समझ गए? आज 60 करोड़ है मोदी सरकार में। बस क्या चाह आप लोगों को भी लग रहा है? हाँ जी। कितना आप भी गन्ना उपजाते हो? जी, क्या लागत है आपका? लागत तो बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन आमदन नहीं है। नहीं, थोड़ा सा अब लोगों को लगता है ना कि गन्ना किसान ऐसे ही इतना बड़ा बड़ा घर देखता है, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा घर तो होता भी नहीं है, तो कहता है किसान सबसे हाँ खुशहाल बिल्कुल, है। आपकी बात सही है। इतना बड़ा मकान खाली गन्ने से नहीं बन सकता। हाँ, किसान के और भी काम है, बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं, पशु भी पाल रहे हैं, मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, लेकिन गन्ने से कोई भी किसान इतना बड़ा मकान नहीं बना सकता, ना किसान की उन्नति होने की। हाँ जी। तो लागत मूल्य क्या है आप लागत लोगों का? मूल्य तो जो बहुत है 350 रुपये अगर मिलता है उत्तर प्रदेश में, हाँ जी। और 5 करोड़ कहा जा रहा है कि किसानों को फायदा होगा, FRP जो जी, जी। सरकार ने किया है नहीं 10 हो रहा रुपये। जी। हाँ? उनको बैठे बैठे वही फायदा हो रहा, किसान को तो कोई फायदा हो नहीं रहा। अगर इसकी लागत को लगाया जाए तो बंधुआ मजदूरी कर ले तो भी ठीक है, किसान बर्बाद है। अच्छा, सरकार के फाइलों में तो दोगुनी आय हो हाँ, गई। उनकी फाइलों में बैठे, एसी में बैठे हैं वो तो एसी में बैठे हैं। हम तो पसीना निकल रहा हमारा, तो हम जानते, किसान भाई जानते हैं कि गन्ना कैसा उगाया जाता। तो ये बताओ कि जब गन्ना इधर से देखिए, चौधरी देवीलाल हुए, बड़े सारे किसान नेता हुए, महेंद्र टिकैत हुए, हाँ जी, उन्होंने कहा कि गन्ना कोई आज का नहीं, गन्ना बहुत सालों दर सालों से उगाया जा रहा है। ठीक। लेकिन सरकार कह रही है कि उन्हीं गन्ना किसानों की पूछो कि पहले हालत क्या थी, अब हालत क्या है। 9.5 साल में, पहले इतनी लागत 9.5 नहीं साल थी। में आपकी कम से कम पहले आप ये देखिए, गन्ना हम का मिल मालिक पहले पैसा देते थे, बकाया भी अब हाँ। आपका नहीं रहा, अब तो कम से कम समय से पेमेंट ये है। सरकार तो किसानों की इतनी निकम्मी आई है तो किसान तो बर्बाद ही कर दिया। आप डीजल पेट्रोल देखिए कितना महंगा हो गया, बिजली का बिल देखिए कितना महंगा हो गया, किसान क्या कर सकता आज इसमें? कृषि कर्मन नहीं मिल रहा आपके? नहीं जी, दिया तो ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया तो घरों के पैसा ज्यादा करती है गाँव वो में। कुछ भी कर सकते हैं हाँ जी। जब हमारे 400 या 150 200 रुपया जावे बिजली के बल्ब के, अब 1200 आ रहे, 1000 आ रहे, 800 आ रहे। ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया, जो किसान जो आप पानी पटवन करते थे, सब्सिडी सरकार दे रही है यूरिया पर, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं फसल बीमा योजना के तहत। पहले ये सब कहाँ होता था? सरकार तो ये दलील दे रही है। सब्सिडी मिले ना मिले, पर जो किसान पहले खुशा पहली गवर्नमेंटों में, आज नहीं है। आज नहीं। बताओ, गन्ना हमने 11 जनवरी में पैसे ना आए आज तक। सरकार तो करी कि पहले के मुकाबले पेमेंट अच्छा कर दिया शुगर मिल को, कैसे मालिकों कर ने। दिया? कहाँ आया? पेमेंट ही ना आया। भैया किसान का जो पैसा जो आता था, यह हफ्तेवार आ गया, अब क्यों आ रहा है 6-6 महीना में, 8-8 महीना में पेमेंट? बताओ। किसान का पैसा आता था मायावती की सरकार में, जो किसान को गन्ने का रेट वो मायावती बता गई और किसी ने आज तक दिया ही नहीं है। हाँ जी, और मिल टाइम से चलवाए, और बस सिर्फ नाम ही नाम है बीजेपी ने तो किसान बर्बाद कर दिया। किसान बर्बाद है भैया, लेकिन सरकार और कानून मायावती की थी। तो
तो फिर सरकार जब आप करो बीजेपी इतनी खराब है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, जब लोकसभा का चुनाव 10 महीने के बाद आएगा जी तो आप ही लोग फिर वोट करोगे, आज कर रहे हो कि गाली दे हम रहे तो हो? नहीं देंगे भैया, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने तो किसान बर्बाद कर दिया। हाँ जी। क्या त्यागी जी, आपको लोगों की लगता है, आपको भी लगता है? ये बीजेपी तो बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए, अभी पीछे करीब 6 महीने 12 का बिल जो 1360 रुपये जाता है वो आधा कर दिया। अभी तो गवर्नमेंट बीजेपी की है, अब वो 1360 फिर दोबारा लागू कर दिया 10 रुपये गन्ने पे बढ़ा के। और जो हमारा खर्चा आ रहा है, अभी तो गन्ना तैयार पूरी तरीके से नहीं हुआ, उसमें 3000 रुपये समथिंग का दवाई गोली का खर्चा हो चुका है। तो हमें क्या मिलेगा? 10 रुपये बढ़ा दिए और 100 रुपये दवाइयों पे बढ़ा दिए लोगों ने। जो दवाई आ रही हैं उन पे ज़्यादा प्राइस हो गया, तो क्या मिलेगा किसान को बताइए? भाई खर्चा तो हमारा ज़्यादा हो गया ये ना। बताओ, लागत मूल्य जो है 350 रुपया प्रति क्विंटल आपको दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना पर, आपको क्या लागत आता है उसमें? नहीं, 350 रुपये दे रही है और हमारा 450, ये मानिए आपको 1 कुंटल को पैदा करने में भी 200 रुपये खर्चा तो वैसे ही आ जाता है जो बिना लागत के है हमारे। भाई उसमें दवाई गोली का खर्चा लगाएंगे तो 200 रुपये कुंटल का बैठेगा। भाई 150 रुपये का फायदा, 150 में हमारी लागत होगी, 12 का बिल है, सब कुछ लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? 1360 रुपये तो महीने का वही हो गया जो गवर्नमेंट ने करा है। तो गवर्नमेंट तो हमारी कुछ नहीं है। खड़ा रहे हुए उस पे खेत पे। ये देखिए, आम लोगों की आप सुन रहे हैं मन की बात, और किसानों की सरकारी फाइलों में भले ही कहा जा रहा हो कि किसानों की आय दुगनी हो गई, 5 करोड़ किसानों का फायदा होगा, लेकिन किसानों की हालत क्या है आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। इनके मोल को मिट्टी के भाव समझा जाता है, और लागत मूल्य पर जो सरकारी पिटारों में दावों की दलीलें हैं वो कितना सच है कितना झूठ है, इसका आकलन आप खुद करिए। कुछ और जगहों से कुछ और गन्ना किसानों के मन की बात सुनिए और जानिए कि लागत मूल्य और एफआरपी मूल्य के बीच का अंतर क्या है, किसानों का अंकगणित क्या कहता है।